ठीक है, तो हम यहाँ पर एम क्या रखे थे स्टार्ट में, टू मेक आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटर फॉर कंपनीज, सो वी आर लर्निंग एवरीथिंग हियर ओनली फॉर कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, आज इंटरव्यूज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन इंटरव्यू रिलेटेड टू HTML, सो वी गोना लर्न अबाउट इट। तो हम यहाँ पर तकरीबन 10 to 20 क्वेश्चंस देखेंगे एंड वो चीज़ कैसा वर्क करती, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चंस को आप लोग क्या करो, बुक पेन या साइड में जो वर्ड फाइल रहता ना, वर्ड फाइल बनाकर उसमें ये क्वेश्चंस और जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ वो नीचे आंसर बोल के शॉर्टकट में लिख लो। ठीक है, तो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और आप बोलोगे कि वो लोग पूछेंगे आपसे व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो, तो आप बोलेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस एंड ऑल, तो वो लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या बोलते हैं इंटरव्यू HTML के क्वेश्चन से। ठीक है, तो उससे पहले पूछते कि भाई हाउ वेबसाइट वर्क्स, तो वेबसाइट वर्क्स रहता कि वर्क करता आपके क्लाइंट रिक्वेस्ट करने पे और सर्वर रेस्पॉन्स करने पे। ये क्या है, एक सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसको मैं क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं, बट दिमाग में ये चीज को याद रखना है, हम यहाँ HTML के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर वो लोग पूछे आपसे इंटरव्यूज में कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, तो आप बोलना कि इट इज अ टॉक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट वेयर क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना ही बोलना है। ओके, तो हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ओके, मेरा कंप्यूटर पूरा रिसेटेड है ऑलरेडी, कुछ भी मेरे कंप्यूटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा छोटा सा फाइल बनाएंगे TXT वाला, यहाँ पर INTQ ऑफ HTML लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन, तो फर्स्ट डे की क्लास में लिया था, तो जब मैं बताया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन, तो व्हाट इज HTML डिक्लेरेशन, पहले ये बताओ, कोई बता सकता, कॉन्फिडेंट है तो बताओ कोई, जल्दी जल्दी। कोई नहीं बता रहा। भाई स्क्रीन शेयर करो जी, तला भाई। अच्छा 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 अच्छा, अरे पहले बोलो ना जैसा, हमेशा भूल अरे जाता हूँ मैं चीज को। पूरे खामोश बैठे हुए हैं भाई। हाँ 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 हाँ, जब से मैं बोल रहा हूँ कोई भी नहीं बोला मेरे को स्क्रीन शेयर करो, बल्कि कैसे लोग हैं तुम लोग, कंसंट्रेशन लगाओ थोड़ा। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन। तो ठीक है, हमारा जो डिक्लेरेशन रहता वो रहता कि TOCTYP, देखो लो, लिखने से हम सीखते। ठीक है, लिखने से हम सीखते, बिना लिखने से देखो, अगर आप लिखे तो आपके हाथ को भी याद रहता आपके दिमाग के साथ, तो लिखना इज इंपॉर्टेंट। हमारा डिक्लेरेशन रहता है डॉक टाइप। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि, तो अभी भाई क्या बोले कि HTML डिक्लेरेशन हम यूज करते हमारे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है ब्राउजर को बताने के लिए। तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट टाइप HTML है तो ब्राउजर समझेगा कि दैट वी आर डूइंग HTML, सो दैट इज व्हाई वी यूज डिक्लेरेशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, तो लाइक कि भाई HTML जो हमारा रहता हमारे एरर्स को फॉरगिव कर देता, एंड XHTML क्या रहता, स्ट्रिक्ट रहता उसके एरर्स के लिए, उसके सिंटैक्स के लिए। ठीक है, XHTML भी क्या है, HTML के जैसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ज्यादा इस पे भाव नहीं दियो, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर रहता है HTML के जैसी, बट जो है ना ये लोग को डिफरेंस करता
ये लोग में डिफरेंस जब आता जब ये लोग के सिंटैक्स को देखा जाए तो हमारे HTML के सिंटैक्स जो रहता, हमारे जो एरर्स रहता उसको फॉरगिव कर देता, ठीक है। तो फॉरगिव कैसा करता बोले तो डायरेक्टली आप जब आप आपके HTML में, ठीक है, H1 या P टैग डायरेक्टली लिख के जो है यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे तो ये नाम जो है ना ब्राउजर पे डायरेक्टली यहाँ शो कर देगा, ठीक है। तो अब बाकी का सिंटैक्स कहाँ है भाई, बाकी का सिंटैक्स रहना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यस दैट इज इम्पोर्टेंट, बट हमारा HTML का ब्राउजर, जब हम HTML कर रहे हैं तो हमारा ब्राउजर समझ जाता कि हम HTML कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करता, जो हमारा सिंटैक्स रहता, ठीक है, अब यहाँ पर सिंटैक्स जो रहता ना, सिंटैक्स को वो क्या करता, माफ कर देता। देखो तलहा बोल के डायरेक्ट आ गया, सिंटैक्स को वो क्या करा, माफ कर दिया, यानी इग्नोर कर दिया, भाई ये HTML कर रहे हैं छोड़ दो इसको बोल के। बट जब आप XHTML करेंगे, देखो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिखा, पूरा सिंटैक्स नहीं लिखा मैं, ठीक है, यहाँ से मैं ये भी हटा दिया ना तो भी मैटर नहीं करता HTML के अंदर, बट XHTML में मैटर करता, ठीक है, क्या आ गया, डायरेक्टली आ गया, XHTML में मैटर करता। तो वो लोग में डिफरेंस जब आएगा, वो लोग को डिफरेंस बस एक चीज करती कि वो लोग की स्ट्रिक्टनेस, HTML क्या करता, फॉरगिव करता, बट XHTML क्या करता, फॉरगिव नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ओके। तो हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। तो हाउ कैन वी क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML, ये आप लोग फर्स्ट डे भी पढ़े, सेकेंड डे भी पढ़े, तो बताओ हमको हाइपरलिंक हम कैसा बना सकते हैं HTML के अंदर। कोई जो है नीचे कमेंट में, या क्या बोलते हैं इसमें, कमेंट ही बोलते ना, यहाँ नीचे टेक्स्ट करके बताओ। सो वी कैन क्रिएट हाइपरलिंक इन अवर HTML बाय यूजिंग एंकर टैग, ठीक है। तो दिस इज अवर सिंटैक्स। खैर, तो ऐसा हम हमारा एंकर टैग यूज करते हैं। तो जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे कि हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML, तो आप बोलना चाहिए यूजिंग दिस सिंटैक्स एंड बाय एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग का सिंटैक्स क्या है, ए डाल देना, खत्म बात, बस ए डाल दो, बोलना खत्म बात भाई, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ALT। ALT क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट, ATTRIBUT है, एट्रीब्यूट इन दी टैग। तो ये चीज हम देखेंगे एक बार। देखो देखो देखो, इसके साथ ही साथ ALT के साथ ही साथ जो है ना, मैं और एक इंटरव्यू में पूछने वाली, यानी पॉसिबिलिटीज है वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, तो उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन सीखेंगे और एक आंसर सीखेंगे इंटरव्यू का। तो पहली चीज हम देखेंगे, इमेज टैग डालेंगे, ठीक है, इमेज डाले, यहाँ पर रैंडमली कोई भी एक इमेज डालेंगे, ठीक है, रैंडमली कोई कैट की इमेज लिया मैं, एंड इसका कॉपी करा इमेज का एड्रेस, एंड यहाँ पेस्ट करा, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश करा, तो ये कैट का इमेज शो कर रहा, डिस्प्ले पे कैट का इमेज शो कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये SRC इमेज के अंदर मेरे साथ इमेज, जब मैं टैग ओपन करा तो साथ में दो इन्हें मेरे को क्या करा, जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये दो SRC एंड ALT दिया। तो जो इमेज टैग के साथ अंदर जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये भी पूछने के पॉसिबिलिटीज रहते कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो याद रखना कि एट्रीब्यूट जो है टैग के साथ एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप आता, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, फीचर आता, जो हम टैग के अंदर लिखते, उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। तो कैसा दिखता वो, कभी SRC के शेप में दिखता, कभी ALT के शेप में दिखता, कभी टेक्स्ट के शेप में दिखता, कभी टाइटल के शेप में दिखता, कभी कंट्रोलर, वैसे बहुत बहुत अलग अलग शेप्स में रहता ये, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या रहता, एट्रीब्यूट हमारा एक ऐसा डेटा रहता जो हमारे टैग के अंदर आता, ठीक है, एक ऐसा फीचर रहता। तो अब SRC के अंदर हम क्या करें, इमेज का URL डाले, ठीक है, या URL डाले ना इमेज का, तो ये क्या करा, इमेज को यहां पर शो कर रहा, ठीक है, इमेज को वहां पर शो करा जब आप URL डाले। बट फॉर एग्जांपल इन केस अगर आप जो है, मैं देखो ये जो इमेज है नहीं, इमेज इंटरनेट पे से रैंडमली लेके
रैंडमली कहीं इंटरनेट पे से कैट इमेजेस बोल के लेके यहाँ से मैं क्या करा, मेरे वेबसाइट में यूज करा। तो वैसे ही मैं क्या करा, मेरे ऑफिशियल एक वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, वैसे कैट में वहां पर इमेज ऐसा डाला, कैट का इमेज। बट वो जो ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल में से मेरे वेबसाइट में जो है इमेज शो हो रहा। अगर ये इमेज का जो यूआरएल यानी ये इमेज है इसकी ऑफिशियल साइट ब्यूटीफुल कैट शॉपिफाई से एक ऑफिशियल साइट से अगर ये इमेज डिलीट हो गई, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज रहते हैं क्या भाई मेरी वेबसाइट में से भी ये डिलीट होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि मेरी इमेज ये वाली मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बस एक लिंक के जरिए, ठीक है, एक लिंक के जरिए डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मेरी इमेज जो है क्रैश हो गई यानी डिलीट हो गई इंटरनेट पे से, या कुछ कारण जो है शो नहीं कर रही इंटरनेट पे, तो वो क्या करती, चले जाती। जैसा इमेज चले गई, जैसा कि मैं यहाँ पर एम था, एम आ गया, तो यहाँ पर मेरा क्या कर रहा, इमेज शो कर रहा, करा ना। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं एम को हटा दिया, तो इमेजिन करो कि भाई मेरा इमेज क्रैश हो गया, इंटरनेट पे से हट गया, तो क्या करता, इमेज यहाँ से हट जाता। तो मेरी वेबसाइट में अगर इमेज हट गया वहां से, तो मेरे को पता रहना चाहिए कि भाई, यानी अगर मैं एक यूजर हूँ वेबसाइट पे वहां गया, मैं मेरे को पता रहना चाहिए कि वो साइड एक इमेज था। तो मेरे को कब पता रहेगा, जब मैं ये ALT वाले एट्रीब्यूट को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर देखो डायरेक्टली सीधा यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इमेज एरर। तो अब देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ क्या शो कर रहा, इमेज एरर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एम डाल दूंगा वापिस, तो वो सेम चीज शो करता, नहीं करता। आई ले, मेरे ख्याल से इमेज सेम में क्रैश हो गई, एन डाला मैं, एम डालना है यहाँ, ओके। हाँ हाँ, तो अब देखो इमेज आ रहा, शो करता, नहीं करता। तो जब ये इमेज मेरे इंटरनेट पे से हट जाएंगी, तो तब मेरा आल्ट वर्क करेगा और बोलेगा कि दैट दिस इमेज इज नॉट फाउंड, या दिस इमेज हैव एरर, या कुछ भी ऐसा समथिंग, इमेज क्रैश्ड बोल के, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ALT एट्रीब्यूट इन द टैग या इन द HTML टैग, ठीक है। तो हमको आंसर देना है द, अब देखो ये चीज यहां पर मैं यहां तक तो समझ गया आप आंसर, ठीक है, कि हमारा जो है ALT टैग हम यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इतना आंसर समझ गए, इतनी चीज मैं जब से बताया, ठीक है, यहाँ पर कोड के अंदर इतनी चीज जब से बताया मैं आप लोग को। बट ये नई चीज क्या डाल दिया मैं यहाँ पर, कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर accessibility and SEO. So what is SEO and what is accessibility in website? तो let's see. अब SEO के बारे में पहले देखेंगे, ठीक है। तो SEO क्या रहता, ठीक है। तो SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता, किसका, अगर आप वेबसाइट बनाए तो आपके वेबसाइट का, ठीक है। तो अगर आपके वेबसाइट का नेम है एक कुछ पर्टिकुलर नेम है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरा नाम तलहा है, ठीक है, तो मेरे वेबसाइट का नाम क्या है, तलहा नाम है, ठीक है। तो जब भी मैं मेरे इंटरनेट पे जो है मेरा नेम को सर्च करूंगा तलहा बोलकर, तो मैं चाह रहा हूं कि वहां पर फर्स्ट वेबसाइट मेरा कौन सा रहना, तलहा बोलकर। तलहा तो हजारों नाम है दुनिया में, लाखों नाम है, तो बहुत से वेबसाइट भी होंगे तलहा नाम के, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा नाम जो है फर्स्ट पे रहना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाके कुछ कीवर्ड्स को सर्च करूंगा, जो कीवर्ड्स जो है सर्च करने पे पहला वही जो पर्टिकुलर सर्च क्वेरी रहता, जो मैं सर्च कर रहा हूँ सर्च क्वेरी रहता, वो प्रोवाइड करता। तो ठीक है, तो वैसी जो है ना, मैं वो कीवर्ड्स को निकाला, तलहा TALHA और ट्री, कुछ भी ऐसा जो कीवर्ड्स रहता, डॉग कैट, जो भी कीवर्ड्स रहते वो निकाल के मैं क्या करा, मेरे वेबसाइट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो जब भी कोई भी पर्टिकुलर, तो वेबसाइट के अंदर मैं एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट कीवर्ड्स डाला जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते, ठीक है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर आदमी रहेगा, यूजर रहेगा, मेरा नाम सर्च करेगा इंटरनेट पे, तो फर्स्ट वेबसाइट मेरा दे देगा। तो SEO सिंपली है कि भाई हमारे जो कीवर्ड्स रहते हैं, कीवर्ड्स की मदद से या हमारे टेक्स्ट की मदद से या पर्टिकुलर जो भी क्वेरी रहता जो हम सर्च करें उसकी मदद से आपको क्या करता, वैसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जिस वजह से आप वो चीज को सर्च करेंगे तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पहले उस पे गए, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा वर्क करता, SEO बोलते हैं उसको, ठीक है।
एंड रहता है एक्सेसिबिलिटी। तो व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? अब देखो भाई एक्सेसिबिलिटी क्या रहती है। टॉक बैक मालूम? टॉक बैक यानी अब आपका जो फोन रहता या जो आपका पीसी रहता उसके अंदर टॉक बैक रहता, ठीक है? तो वो क्या करता बोले तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करता, रीड करके उसको क्या करता वॉइस के अंदर कन्वर्ट करके हम आपको सुनाता। तो एक्सेसिबिलिटी क्या करता, एक फीचर देता जिसकी वजह से उन्हें क्या करता, हर एक टेक्स्ट को रीड करता, ठीक है? तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी भी मैं वहां पर मेंशन करा, ठीक है? तो क्या बताना है आपको फोर्थ में आंसर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ALT एट्रीब्यूट इन टैग? तो वहां आपको बोलना है द ALT एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड SEO, ठीक है? चलो अब फिफ्थ पे देंगे, वो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टैग्स इन HTML। तो हमारे HTML के अंदर दो टाइप के एलिमेंट रहते, ठीक है? तो एक रहता हमारा ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट एज ब्रेक इन द लाइन एंड इनलाइन डज नॉट, ठीक है? इतना ही बोलना, ज्यादा कुछ नहीं।